सफेद घोड़ा गलती से झील में गिर गया। ये देखकर वो आदमी ऊपर आया और उसे बचाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। सफेद घोड़ा गतिहीन रहता है। इस समय उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे जलचक्र देखा। अचानक एक उपाय सूझा। उसने रस्सी को जलचक्र से बांध दिया। बॉडी वेट के साथ घुमाए, एक क्षण के लिए भी नहीं। सफेद घोड़े को बचाया। मेरे सामने उद्धारकर्ता को देख रहे हैं। सफेद घोड़े ने भावनाओं के आंसू बहाए। इसके बाद शख्स ने इसके लिए रस्सी उतार दी। सफेद घोड़ा एक चमकदार लाल बत्ती का उत्सर्जन करता है, फिर दूर भाग गया। सीधे बादलों के पास उड़ो। लेकिन अभी को पता नहीं था, दयालुता का अपना कार्य उसका जीवन बदल देगा। अगले दिन आहवेई जाग गया। 2 और BMW मिली और बोलने वाला गधा। और यह गधा ये सफेद घोड़ा था जिसे आहवेई ने कल रात बचाया था। यह आहवेई की जान बचाने का बदला चुकाना है। लेकिन सफेद घोड़ा पिछली रात बहुत उत्साहित था। पड़ोसी के गेहूं के खेत को नक्शा बना डाला। इससे पड़ोसी काफी आक्रोशित हो गए। वो जानता है कि यहाँ अधिक समय तक रहना उचित नहीं है, तो वो गधे पर बैठ गया और जाने की तैयारी करने लगा। परिणाम अगले सेकंड बाउलू ने एक इजेक्शन से शुरुआत की। एक रॉकेट की तरह बाहर गोली मार दी। पलक झपकते ही किसी को भी नहीं। तभी उन्हें पता चला 2 BMW घर छोड़ गए। तो बाउलू ने तेज सांस ली। वेई को अपने कान ढंकने दें। लंबे समय के बाद नहीं, आहवेई 2 BMW का नेतृत्व करते हैं। एक सुंदर देश में आया। अप्रत्याशित रूप से यहाँ राजा दूरबीन के माध्यम से है। मुझे इन 2 BMW से प्यार हो गया, इसलिए उसने किसी को उसे ले जाने का आदेश दिया। हालांकि आहवेई अनिच्छुक है, लेकिन वो सिर्फ निगल सकता है। अवेई को देखकर बाउलू बहुत निराश हुआ। तभी एक गधे ने दहाड़ा। BMW एक पल में टूट गया। राजा ने पीछा किया, लेकिन गलती से आटे में गिर गया। सुंदर श्रृंगार किया। एक पल में वो एक स्वाभिमानी राजकुमारी बन गई। राजा अपनी प्रतिष्ठा के लिए आहवेई को दंडित नहीं किया गया था, तो उसे दे दो। असंभव लक्ष्य, साल भर उन पर हमला करने वाले ज्वाला पक्षियों को खत्म करने के लिए। रात को उसने चारे के रूप में ढेर सारे पाइन कोन छिड़के। अचानक रेगिस्तान में एक नीली रोशनी दिखाई दी। एक ज्वाला पक्षी इनायत आकाश भर में सुशोभित मुद्रा के साथ धीरे धीरे उतरना। जमीन पर पाइन कोन उठाओ, सीधे हवा में अपना चेरी मुंह खोलें और इसे निगल लें। लेकिन लंबा नहीं। फ्लेमिंगो अस्वस्थ महसूस कर रहा है, सीधे जमीन पर बेहोश हो गया। ये पता चला है कि आहवेई ने पाइन कोन को नशीली दवा दी थी। बस जब आहवेई बहुत उत्साहित थे, एक कोमल नन्हा सा हाथ फैला। इस लौ पक्षी के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। मैंने उसे उस आदमी का पीछा करते देखा, पकड़ने के लिए देख रहा है। सौभाग्य से बाउलू समय पर आ गया। फ्लेम बर्ड को नॉकआउट कर दिया। ज्वाला पक्षी पूरी तरह से आग बबूला हो गया। छोटे पंखों की लहर, सारा जंगल लपटों का समुद्र बन गया। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आहवेई ने आखिरी मिनट में पाइन कोन फेंका। ज्वाला पक्षी ने उसे एक घूंट में निगल लिया। परिणाम अगले सेकंड झील में गिर गया। अगले दिन अवेई ने फ्लेम बर्ड को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। फ्लेम बर्ड ने अवेई को देखा, आंसू बहाना। दयालु अवेई ने संकोच नहीं किया। बस इसे खोल दो और इसे मुक्त कर दो। लौ पक्षी अपने पंख फैलाता है। ऊपर कूदो और आकाश के माध्यम से तोड़ो। मैंने अवेई के लिए भी एक पंख छोड़ा था, मेरा धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। अब अवेई ने राजा को पाया। कहा कि ज्वाला पक्षी ने सरेंडर कर दिया है, दोबारा किसी को नहीं मारूंगा। पर राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तुरंत सिर कलम करने का फैसला किया। यहाँ मरने के लिए देख रहे हैं। आकाश अचानक जल उठा। फ्लेमिंगो आ गया। एक हफ्ते तक हवा में मंडराने के बाद छत पर गिर गया। लौ पक्षी की उपस्थिति ये भी साबित करता है कि अवेई ने क्या कहा। राजा के पास उसे उसके अपराध से मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन राजा अभी भी अथक है। उसे बर्फ और बर्फ के महल में जाने देने का फैसला किया। बर्फ राजकुमारी को वापस लाओ। 3 दिन और 3 रात रेंगने के बाद आहवेई आखिरकार महल के द्वार पर आ गया। कोई गार्ड नहीं देख रहा है। आहवेई सीधे अंदर चले गए। अप्रत्याशित रूप से ये पता चला कि एक बर्फ के दरवाजे ने उसे रोक दिया था। बस जब आहवेई असहाय था, पंख फड़फड़ाया। एक काट लो और बर्फ के दरवाजे में घुस जाओ। बर्फ का दरवाजा तुरंत पिघल जाता है। लेकिन गधा गलती से बर्फ के पानी में बह गया। आहवेई महल में प्रवेश करता है। सफलतापूर्वक एक पंख से राजकुमारी को जगाया। दोनों को तुरंत ही एक दूसरे से प्यार हो गया। आइस प्रिंसेस अवेई के अनुरोध पर सहमत हो गई। फिर दोनों ने 10,000 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगा दी। फिर धीरे धीरे लैंड करने के लिए बड़ी स्कर्ट का इस्तेमाल करें। नतीजतन आहवेई ने स्कर्ट के हेम में एक बड़ा छेद कर दिया। टुकड़े टुकड़े होते देखना। गधे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। 2 को सफलतापूर्वक पकड़ा। जब दोनों राज्य लौटते हैं, आहवेई सभी के द्वारा प्रशंसित नायक बन गए। राजा अवेई से असंतुष्ट है, इसलिए मैंने आखिरी तुरुप का इक्का निकाला। रहस्यमय अंतहीन समुद्र, एक सांस लेने वाला द्वीप उभरता है। ये पता चला है कि यह जंजीरों में जकड़ी एक विशालकाय व्हेल है। हजारों साल से समुद्र में फंसी विशालकाय व्हेल शरीर एक द्वीप बन गया है। देखिए विशालकाय व्हेल का उदास रूप। दयालु अवेई ने बेड़ियों से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने का फैसला किया, इसलिए वो गधे पर सवार हो गया। विशाल व्हेल के नथुने नीचे, विशालकाय व्हेल के शरीर में। अंदर का नजारा हैरान करने वाला है, विशाल ब्रह्मांड की तरह। इस समय गधे का पंख गलती से विशाल व्हेल को लग जाता है। परिणाम अगले सेकंड इस तरह विशालकाय व्हेल सफलतापूर्वक बेड़ियों से मुक्त हो गई। यहाँ तक मछली पकड़ने वाली नौकाएं जो पहले निगल ली गई थी, उन्हें भी छोड़ दिया गया।
विशाल वेल धन्यवाद कहने के लिए केकड़े को हीरे की अंगूठी भेजने दो। चूंकि अहवेई ने विशालकाय वेल को नहीं मारा, इसलिए राजा ने उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अहवेई को सैनिकों द्वारा फांसी के मैदान में ले जाया गया। 3 कड़ाही है, पहले उबलते गर्म पानी से भरा। जब अहवेई को नीचे धकेला गया, राजकुमारी ने झट से हीरे की अंगूठी उतार दी, खौलते लोहे के बर्तन में डाल दिया। अहवेई तुरंत उछल पड़े, ठंडे पानी में गिर गया। शरीर तुरंत बर्फ में जम जाता है। इस समय ज्वाला पक्षी के पंख बर्फीले पानी में मिल गए। अहवेई को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। फिर वो आखिरी फ्राइंग पैन में गिर गया। गरम तेल देख रहे हैं। हर कोई सोचता है कि अभी मर चुका है, लेकिन इस समय सिनपर्नी आकाश में तैरता है, सीधे फ्राइंग पैन में। अहवेई वास्तव में बर्तन से उठे, और यह कोई संयोग नहीं है। ये पता चला है कि गधा एक दिन में हजारों मील की यात्रा करता है, पूरे महाद्वीप की यात्रा की। मुझे अभी यह जादुई सिनपर्नी मिला है। इस समय अहवेई पवित्र प्रकाश से घिरा हुआ था, जैसे कोई देवता उतर रहा हो। राजकुमारी के पास आने के लिए पवित्र प्रकाश पर कदम रखना। राजा ने देखा कि लोहे के बर्तन में इतनी जादुई शक्ति है। बिना कुछ बोले कूद गया। परिणाम एक बुलबुले में लपेटा गया है। काफी समय बाद दोनों अलग हो गए, और अहवेई सभी लोगों के समर्थन से राजाओं की नई पीढ़ी बन गई। वीडियो भी यहीं खत्म होता है।